बच्चों, आज हम लोग पहली क्लास में क्लास 9th के मैथमेटिक्स में आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो आइए हम ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो नंबर लाइन पे 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जा सकती है। मतलब कहने का मतलब है, जैसे ये नंबर लाइन है हमारा, ये नंबर लाइन है और ये हमारा 0 है और ये 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो ये जो हमारा संख्या है 1 2 3, यहाँ से जो स्टार्ट होगा, दैट मीन्स यहाँ से, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक नंबर्स कहलाते हैं या नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अंग्रेजी में इसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर वह नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि होल नंबर्स वो नंबर होंगे जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर इसी नंबर लाइन में हम बात करें, अगर ये हमारा नंबर लाइन है, इसमें हम बात करें, ये 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो ये हमारा 0 से जो नंबर स्टार्ट होगा वो हमारे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्या कहलाते हैं। देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो कि प्राकृतिक संख्या वो होती है, इसको डिनोट करते हैं किससे? इसको डिनोट करते हैं n से। n बिलोंग्स फ्रॉम ग्रेटर देन, n जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी n वो संख्या है जो 1 या 1 से बड़ी हो चलती जाएंगी, वो कहला जाएगा क्या? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या को हम डिनोट करते हैं w से, होल नंबर w से, और w जो होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी 0 से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। और इसको पूर्ण संख्या कैसे लिखेंगे? w इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया हमारा क्या? पूर्ण संख्या। अब नेक्स्ट प्रकार का संख्या है, कहेंगे इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक। अगली संख्या क्या होती है? पूर्णांक। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक। पूर्णांक वो संख्या होता है जो कि निगेटिव के इन्फिनिटी से 0 और 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। यानी कि अगर ये नंबर लाइन है हमारा और ये हमारा यहाँ 0 है, इधर हम 1 2 3 इन्फिनिटी, इधर -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। और इसको हम डिनोट करते हैं z से। ये क्या होता है? z। तो z इज इक्वल टू लिख सकते हैं इन्फिनिटी टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी। ये माइनस इन्फिनिटी कह सकते हैं, इसको प्लस इन्फिनिटी कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पूर्णांक या इंटीजर्स वो होते हैं जो 0 से लेकर के माइनस साइड में सारे इंटीजर्स और इधर के सारे नंबर्स 0 से बाएं साइड और 0 से दाहिने साइड दोनों नंबर मिलाकर क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। फिर से रिकॉल करते हैं कि प्राकृतिक संख्या हम क्लास 9th में पहले चैप्टर में पढ़ रहे हैं।
प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं। पूर्ण संख्या W यानी होल नंबर वो संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं। पूर्णांक वो संख्या होती हैं जो निगेटिव नंबर्स, सारे निगेटिव नंबर्स को और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 सारे नंबर्स को डिनोट करता है, वो कहलाता है इंटीजर्स। इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्ण संख्या को W से रिप्रेजेंट करते हैं और प्राकृतिक संख्या को N से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे Q जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम लिख दें 1/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर हम लिखे 1/2 तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। यानी कोई ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख दें तो वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब जितने संख्या भी हमने पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स हमने पढ़ा यानी कि प्राकृतिक संख्या पढ़ा, होल नंबर्स पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, ये सारे नंबर्स क्या है? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, जैसे मान लीजिए 1 है, 1 को हम 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे 2 है, 2 को 2/1 हम लिख दे तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। Z जैसे मान लीजिए -2 है, -2 को हमने 1/1 कर दिया तो ये क्या हो गया? P/Q के फॉर्म में है जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है। कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और इंटीजर्स सारे जो है क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक। 5वां प्रकार है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स वह नंबर्स जो कि जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे पाई क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई को हम जो है P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। या फिर जैसे हमारा क्या है? √2, √3, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर्स है। इसको हम जो है इसके P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि वह नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। 1 को हल करने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो पहला सवाल है क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या की परिभाषा हमने क्या बताई थी? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो हमने बताया था कि 0 को हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं या 0/2 या 0/3, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसलिए इसका मतलब है कि इसको हम P/Q के फॉर्म में 0 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 यानी 1 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है एस आंसर है हमारा। हाँ, लिख सकते हैं हम 0 को P/Q के फॉर्म में या फिर परिमेय संख्या के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक। दूसरा सवाल है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। कितनी संख्या है? 6 ज्ञात करो। तो देखिए इसके जो है 2 मेथड है। इसके 2 मेथड है। 3 और 4 के बीच में ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करें? 3 + 4/2 कर दे
ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, यानी कि हमारा 3 है और यहाँ पे 4 है, इसके बीच में हमने लिख दिया 7/2। ठीक है, दूसरा निकालना हमें, तो या तो इसको जोड़ के बटे 2 कर दें, या फिर इसको जोड़ के बटे 2 कर दें। चलिए हम इसको करते हैं, 3 + 7/2/2। ठीक है, तो 3 दूना 6, 7 6 13, 13/4। तो इसके बीच में हमने किया है तो 13/4। ठीक है, अब चाहे हम तो इसको चाहे इन दोनों के बीच में, इनके बीच में कितना हो परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी दो संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो तीसरा हमें निकालना है, इन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देते हैं, या फिर इन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 13/4 धन 7/2/2। ये कितना हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा इसका, तो ये जाएगा 13। ठीक है, और इसका हो जाएगा 7 दूनी 14/4/2। ये 13 4 4 3 7 1 1 2/8, यानी 27/8। 13/4 7/2 के बीच हमने निकाला है तो 27/8। अब चौथा निकालना है हमें, तो इन दोनों के बीच में निकाल देते हैं, 7/2 धन 4/2। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 7 15, 15/4। ठीक है, अब चाहे तो इन दोनों के बीच में निकाल देते हैं, पांचवा 15/4 धन 4/2, तो 16 हो जाएगा। 15 धन 16/8। ठीक है, 6 5 11, 1 1 2 1 3/8। तो यहाँ पे कितना आएगा 31/8। तो 3 2 5। एक और निकालना है, छठा, तो इन दोनों को जोड़ के निकाल लीजिए, कोई भी जोड़ सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के निकाल दीजिए। तो ये हमने इसको जोड़ दिया, 7/2 + 15/4, एलसीएम 4 हो गया। ये जाए 7 15 दूनी 30, और इसके बटे 2 है। ठीक है, तो 30 7 37/4/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 37/8। तो कितना हो जाएगा, इनके बीच में हमने निकाला है, तो ये हो जाएगा 37/8। ये एक मेथड है, इसको हम क्या करते हैं, हर बार दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग देते चले जाते हैं और हमारे बीच की परिमेय संख्याएं निकलती चली जाती है। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा क्या है, कैसे हम परिमेय संख्या निकालेंगे। दूसरा मेथड क्या है, मेथड नंबर 2 क्या है, इसको हम ऐसे फॉर्म में लिखें कि 6 संख्या हमें मिल जाए। जैसे 3 को लिखना है, तो 3 को हम लिखना है तो 4 3 7 7 क्या करना है, हमें 6 संख्याएं परिमेय संख्याएं में निकालनी है, तो हमें 6 + 1 बराबर कितना होगा 7। तो हमने नीचे 7 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे 3 आना चाहिए, यानी कि 21 हो गया। तब ना 3 7 त्रिका 21, 3 हो गया। और उसी तरह 4 वाला लिखेंगे, 4 बराबर कितना हो जाएगा, नीचे हमारा 7 ही रहेगा और ऊपर कितना हो जाएगा 28। तब ना 7 चौका 28 4 आएगा। ठीक है, तो अब हमें मिल गया संख्या 21/7 और 28/7, यानी कि 21/7 और 28/7। अब इसके बीच में कितनी संख्या में चाहिए, 6 संख्या चाहिए, तो क्या मिलेंगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। कितनी संख्या चाहिए थी, 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो ये सबसे आसान मेथड है, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मेथड है हमारा ये। इसमें क्या करना है, जितनी संख्या निकालनी है, यहाँ पे 6 संख्या निकालनी थी,
6 परिमेय संख्या है, तो 6 में एक हम जोड़ देंगे, 6 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। अगर 5 निकालनी होती, यहाँ पे मान लीजिए 5 निकालना होता, तो हम क्या करते, 5 में एक जोड़ देते, तो यहाँ पे 5 + 1 कर देते, और 5 + 1 बराबर 6 हो जाता। नीचे हम 6 ले आते और 3 की वैल्यू के लिए यहाँ 18 लिखते। ठीक है, हम हल करते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन। अब ये क्या है, रेशनल नंबर है, इनके बीच में हमें क्या करना है, कितनी प्राकृतिक संख्या निकालनी है, 5 प्राकृतिक संख्या निकालनी है। ये हमारा तीसरा सवाल है, इनके बीच में हमें कितनी संख्या निकालनी है, 5 रेशनल नंबर यानी 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है इनके बीच में। सॉरी, तो हम क्या करेंगे, 3/5 को हम क्या करेंगे, 3/5 में हम 10 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 30/50। और दूसरा क्या है, 4/5 बराबर 4 × 10/5 × 10, यानी ऊपर नीचे हमने 10 से गुणा कर दिया, ये हो जाएगा 40/50। संख्या वही है, 3/5 को हम 30/50 लिख सकते हैं, 4/5 को हम 40/50 लिख सकते हैं। अब इसके बीच में हम संख्या लिख सकते हैं, 30/50, दूसरी संख्या हो जाए क्या, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50। ठीक है, हमें 5 ही चाहिए, 35/50 और 5 हो गई, 1 2 3 4 5 और 40/50। ठीक है, तो क्या 38/50 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 38/50 भी हो सकता है, लेकिन हमसे कितनी पर संख्या पूछी जा रही है, 5 ही पूछी जा रही है, इसलिए हमने सिर्फ कितने लिखे हैं, 5 ही लिखे हैं। आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब परिमेय संख्याएं दी रहेंगी तो P/Q के फॉर्म में, तो हम इस तरीके का मेथड लगा करके हल करेंगे। ठीक है, स्टॉप कर दीजिएगा। था एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि सही है कि गलत है। पहला इसका है कि क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या है, तो देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, n से डिनोट करते हैं, और वो स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। ठीक, और हमारा पूर्ण संख्या क्या होता है, w होता है, w से हमारा 0 1 2 से स्टार्ट होता है। तो क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, 1 है इसमें 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, 10 है तो 10 है, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। हमारा उत्तर क्या होगा, सत्य है, ये क्या है, सही है। ठीक, दूसरा सवाल है, दूसरा इसमें पूछा हुआ है, क्या प्रत्येक इंटीजर क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, बता सकते हैं आप लोग। प्रत्येक पूर्णांक हमारा किससे होता है, z से, और z हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, निगेटिव के -3 2 -1 0 फिर 1 2 3 ऐसे से जाएंगे निगेटिव तक, ये हमारा क्या है, z है। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या है, w है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कह रहा है क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, तो नहीं है, क्यों, क्योंकि -2 -1 पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या है नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा,
असत्य है। ये सेंटेंस क्या है? असत्य है। तीसरा है हमारा क्या प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर है? क्या प्रत्येक परिमेय संख्या क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है? क्या प्रत्येक परिमेय संख्या अभी हमने बताया 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 1 भी क्या है? 1 को 1 फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या हमारा क्या? W 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इससे स्टार्ट होता है। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है? तो कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है। देखो जैसे -2/3, -2/3 भी तो परिमेय है, लेकिन पूर्ण संख्या है क्या? क्या 0 1 2 के बीच में इसमें आएगी? नहीं आएगी, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज पहला, संख्या पद्धति का पहला एक्सरसाइज खत्म हो गया। धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो प्लीज SP क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।